सीजीएचएस का पैनल कैसे मिलेगा आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा फर्स्ट क्लास तरीके से। पहले आप 3 बातें याद रखो। एचसीओ कौन होता है? मेरे को अपने क्लिनिक के लिए जो सीजीएचएस का पैनल लेना है तो मैं एक एचसीओ हूं। दूसरा क्वेश्चन आता है एमओयू जो होता है, एक समझ लीजिए एक तरीके का एग्रीमेंट है सीजीएचएस और आपके क्लिनिक के बीच में। ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उनको आप फॉलो करते हैं और उसके लिए कमिटमेंट करते हैं। जब आप एक एमओयू साइन करेंगे तो जब जाकर के आपका प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। और तीसरी बात ध्यान रखिए कि सबका सब जो है सारी चीजें जो होंगी वो ऑनलाइन होंगी। आपको फॉर्म फिल करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और पेमेंट जो है वो सब ऑनलाइन करनी है। कोई भी इसमें ऑफलाइन नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, उसके बाद आप 2 तरीके से आपका इंस्पेक्शन होगा। एक आपका होगा डेस्कटॉप इंस्पेक्शन होगा और एक आपका ऑनसाइट इंस्पेक्शन होगा। डेस्कटॉप इंस्पेक्शन होता क्या है? सपोज करिए आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और उसके बाद उसके अंदर कोई खामी निकल जाती है तो इसके अंदर जो है ना एनसी आते हैं। एनसी होते हैं नॉन कॉम्प्लियंस होते हैं और इसको पूरा करने के लिए कापा जो है वो किया जाता है। कापा का मतलब होता है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। मतलब आपको जो है जो भी इसके अंदर गलती हुई है और वो सुधार हुई है उसे करेक्ट करेंगे। फिर उसका प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है कि जब वो गलती दोबारा न की जाए उसको प्रिवेंटिव एक्शन कहा जाता है। फिर उसके बाद आपका ऑन साइट इंस्पेक्शन होता है, उसमें भी एनसी आते हैं, देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और उसके बाद आपको जो है ना उसमें कोई खामियां बताएंगे। फिर उसके अंदर फिर दोबारा से आपका कापा लगाया जाएगा। कापा होता है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर जब ये कापा हो जाता है तो उसके बाद जो होता है ये चीज आपकी कंप्लीट हो जाती है। हाँ, और एक बात आप ध्यान रखना, चेकिंग करने के लिए अथॉरिटी आती है सीजीएचएस पैनल के लिए। उसका आपका ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग और लॉजिंग का जो खर्चा होगा वो सब कुछ आपको देना होगा। और जो भी इसमें आप पैसा जमा करते हैं वो आपको वापस नहीं होता, वो नॉन रिफंडेबल होता है। स्ट्रक्चर कितना लगता है? अगर आप कोई डेंटल क्लिनिक खोल रहे हैं या आई सेंटर खोल रहे हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर खोल रहे हैं तो इसकी फीस जो है वो है 25,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी। ये रेगुलेट हुई है 1 अगस्त 2023 से। बाकी अगर चेंजेस हो गए हो तो आप चेक कर सकते हैं। कभी कभार इंस्पेक्शन के बाद में ना कुछ न्यू स्कोप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने जैसे डेंटल क्लिनिक के अंदर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट खोलना है सपोज करिए, उसके लिए आपकी जो फीस होगी वो होगी 15,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी। लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखना, जो आप पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट खोलेंगे वो आपका 6 महीने कम से कम रनिंग करता हुआ होना चाहिए। इसके अंदर कुछ भूल चूक हो सकती है क्योंकि वैसे मैंने बिल्कुल परफेक्टली बताया है जो चीजें हैं, लेकिन अगर आपको कोई ना कोई खामी लगी हो तो वो आप पूरी कर सकते हैं। बाकी फॉर्म भरने की जो मैंने आपको सारे स्टेप बताए वो बिल्कुल सही है। आप फॉर्म जो है पोर्टल पे खोलेंगे उस तरीके से आप भरते चले जाएंगे तो वो फॉर्म आपका भरता चला जाएगा। सीजीएचएस पैनल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इसमें फर्स्ट जो है वो दिया गया है क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसमें क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह एक्स्ट्रा हो गया। फिर सेकंड आता है डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपने बीडीएस कब किया है उसका रजिस्ट्रेशन, स्टेट डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है ना, आईडी प्रूफ, पैन, आधार वगैरह हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रूफ आता है आपका इसके अंदर, इसमें फ्लोर प्लान, लेआउट ऑफ क्लिनिक, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, डेंटल चेयर, आरबीजी, ऑटोक्लेव, कंप्रेसर, स्केलर वगैरह। और फिर स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल लिस्ट हो जाती है आपकी। फिर फोटोग्राफ और क्लिनिक हो जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है फोर्थ पे फाइनेंशियल एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर कैंसिल चेक मिलेगा आपको, वो आपको जो ऑन साइट पे देना है, ठीक है ना। बाकी बैंक डिटेल। उसके बाद आपका जो है ये एनएबीएच जो है वो ऑप्शनल होता है। वैसे ये हॉस्पिटल के लिए मैंडेटरी होता है लेकिन डेंटल क्लिनिक्स के लिए ऑप्शनल है, मर्जी है, ठीक है ना। कहते हैं मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स में आपके स्टाफ की लिस्ट और क्वालिफिकेशन हो गई, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया और आपका रेडिएशन सेफ्टी सर्टिफिकेट। जैसे मेरे पास मान के चलिए जो है क्या कहते हैं जेनरॉय का एक्सरे है, एईआरबी जो सर्टिफिकेट होता है जेनरॉय का, वो सर्टिफिकेट लगाना है आपने। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो आपका जो इंस्पेक्शन है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। मानता हूं कि सीजीएचएस का जो आपका एक तरीका है इंस्पेक्शन करने का वो थोड़ा सा टफ है, हर कोई रास्ता आसान नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है। लेकिन ये है कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेंगे तो आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर बाय चांस इन डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आती है तो आपके पास जो इंस्पेक्शन के जो लोग आएंगे वो एक एनसी जारी करते हैं, नॉन कॉम्प्लायंस। उसके बाद वो कापा करेंगे और वो आपको जो है एक सबमिट विद इन एक्स डेज। एक्स डेज का मतलब होता है यहाँ पे कि उनका ये जो है ना सीजीएचएस डिसाइड करता है कि उनको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 30 दिन का समय देते हैं और उस दिन के अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट दोबारा से आपको अपलोड करने होते हैं। तो आप घबराने की कोई टेंशन ना लें और ये बहुत आराम से स्मूथली हो जाएगा। कहीं भी अगर हल्की फुल्की भूल चूक हो जाए सेक्शन के जो लोग आएंगे वो आपको बता देंगे। कितनी चेयर और कितना स्पेस चाहिए आपको सीजीएचएस पैनल के लिए वो आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सीजीएचएस पैनल एचईएम पोर्टल के थ्रू, एचईएम क्या होता है? एचईएम होता है हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट मॉड्यूल के पोर्टल से अप्लाई किया जाता है। जैसे आप सीजीएचएस एचईएम लिखेंगे तो वहां पे लिखा आएगा आपको न्यू एम्पैनलमेंट और रिन्यूअल के लिए और स्टेटस ट्रैकिंग सब होता है वहां पर। स्टेप 2 होता है आपका न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको न्यू एम्पैनलमेंट के लिए हॉस्पिटल या डेंटल क्लिनिक सेलेक्ट करना होगा, फिर अपने क्लिनिक का ईमेल आईडी डालना होगा, फोन नंबर डालना होगा। फिर उसके बाद आपका ओटीपी जो है वो वेरीफाई होगा, आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। ये आईडी और पासवर्ड आपने संभाल के रखनी है, लास्ट में आपको कभी भी रिन्यूअल कराना हो तो जब आपके वो काम आएगी। थर्ड में आएगा आपका एप्लीकेशन को फिल करने का। ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, लॉजिकल होता है और इसमें सेक्शंस बने होते हैं। पहला आपका आएगा बेसिक डिटेल, उसमें हॉस्पिटल या डेंटल क्लिनिक का नाम आएगा। उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं एड्रेस आएगा, फिर आपकी कैटेगरी आएगी कि कौन सी टायर 1, टायर 2, टायर 3। उसके बाद चौथे में आपका जो है वो डेंटल क्लिनिक थिंक लास्ट में आता है, वो आप लिखेंगे। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ध्यान से सुनना है और ये बहुत जरूरी बातें हैं। तो इनके टायर 1 एरिया पड़ता है, जैसे मान के चलो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, जो टायर 1 सिटीज है उसमें 4 डेंटल चेयर कंपलसरी है। इसके बिना आपको पैनल नहीं मिलेगा। टायर 2, टायर 3 स्टेट्स में जैसे जिसमें एनी स्टेट्स आती हैं और जेएनके, लद्दाख वगैरह आता है तो उसके अंदर 2 चेयर की रिक्वायरमेंट है। अब एरिया की बात की जाए तो 2 चेयर वालों के लिए 400 से 500 स्क्वायर फीट चाहिए और 4 चेयर वालों के लिए 700 से 900 स्क्वायर फीट चाहिए। अगर वहां पे क्रैम्प्ड एरिया होगा जो अर्जी है वो रिजेक्ट हो सकती है।
आपके पास 1 फुल टाइम बीडीएस या एमडीएस होना चाहिए, डीसीआई का रजिस्ट्रेशन चाहिए, और उसके साथ जितनी आपके पास चेयर है उतने आपको असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, और साथ के साथ बढ़िया सा रिसेप्शन होना चाहिए, और स्टरलाइजेशन स्टाफ अलग से होना चाहिए। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ये सारे अपने पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करने हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स ब्लर में ना हो, नहीं तो रिजेक्शन हो जाता है। और ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद आपका इंस्पेक्शन होगा। ये सिर्फ डिटेल जो थी कि कितनी चेयर और कितना स्पेस चाहिए ये उसके रिगार्डिंग है। इंस्पेक्शन में आपकी चेयर काउंट की जाएगी, आपका स्टरलाइजेशन का सारा एरिया देखा जाएगा, आपका रिसेप्शन एरिया देखा जाएगा, और आपकी जो भी चीजें हैं जो मांगी गई हैं वो चीजें देखी जाएगी। बट आपका सब कुछ सही रहता है तो आपको सीजीएचएस का एम्पैनलमेंट मिल जाता है। इस प्रोसेस में आपको 2 से 4 महीने लग सकते हैं, इसलिए आपको भी अपने एरिया के हिसाब से अपने आप को ढलना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा अगर आप अपने क्लिनिक की ग्रोथ चाहते हैं तो। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि सीजीएचएस पैनल लक से नहीं प्लानिंग के साथ मिलता है। हर चीज पर आप प्लान करके रखिए और आपको सीजीएचएस पैनल मिल जाएगा। मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच।